सकलगललाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बहुत अच्छा। 15वें अध्याय में के पहले श्लोक में हमने 2 दिन लगाए थे, कल और परसों। उसको अच्छी तरह से कर लिया था। भगवान ने पहले श्लोक में क्या बताया था? वृक्ष का उदाहरण देकर के संसार की वास्तविकता को बताया था। ये भी बताया था कि ये संसार किससे उत्पन्न हुआ? परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वही उसकी मूल है, जड़ है। ऊर्ध्व मूलम, संसार की जड़ जो है वो परमात्मा है। और वो वृक्ष कैसा है? अश्वत्थ, यानी जो कल तक नहीं रहता। कल तक का अर्थ केवल ये नहीं है कि 24 घंटे के बाद बदलेगा, बल्कि क्षण क्षण बदल रहा है। जो इस क्षण में है, अगले क्षण वो नहीं रहेगा। और दूसरा ये भी बताया था कि वो अव्यय है, कुछ खर्च नहीं होता उसमें। अनादि काल से ये संसार बन रहा है, पर उसमें कोई कमी नहीं आई है परमात्मा में। और अनादि का मतलब ही यही होता है कि जिसका प्रारंभ नहीं होता, जन्म नहीं होता, तो उसका अंत भी नहीं होता। तो ये संसार इसी प्रकार का है। तो ऐसे कैसे हो सकता है ये संसार? ऐसा तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि ये परमात्मा की माया है। माया कुछ होती नहीं है, बनती भी नहीं है। कल्पना ही है एक प्रकार से। तो कल्पना में कभी कोई कमी नहीं आती है। तो इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ भी बताया कि अगले क्षण तक वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। और ये भी बताया कि उसका कोई व्यय नहीं होता, कमी नहीं आती उसमें। फिर ये भी बताया कि जैसे वृक्ष में जो पत्ते होते हैं वो पेड़ को ढके रखते हैं। पत्तों से ही पेड़ की स्वतंत्रता, वो आकर्षकता, आकर्षण बना रहता है। पत्ते ना हो तो ठूंठ है, वो आंखों से अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस संसार वृक्ष के पत्ते कौन से हैं? वेद हैं। तो कैसे वो इसको ढके हुए हैं, संसार की वास्तविकता को नहीं जानने देते? वो क्या है? वेद। कैसे ढकता है वेद? प्रशंसा करके कि इस संसार को प्राप्त करोगे तो यहाँ सुख मिलेगा, और अधिक सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में भी सुख मिलेगा। तो जो अविवेकी हैं उनके लिए फिर क्यों संसार में बनाए रखते हैं वो? क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो अविवेकी होते हैं। थोड़े ही लोग विवेकशील होते हैं। तो विवेकशीलों को भी वेद रास्ता देता है कि वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें, परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करें, तो धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और ये भी बताया पिछले श्लोक में कि जो
इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, यानी संसार की वास्तविकता को, कि कैसा है ये, और इसका जो मूल है जिससे निकला है परमात्मा, इन दोनों को जो जान लेता है, मूल सहित इस संसार की जो वास्तविकता को जानता है, वही वास्तव में वेदज्ञ है, वेद की बात को जानता है। ये पहले श्लोक में हो गया था अच्छी तरह से। आज दूसरा श्लोक हम करते हैं। तो वृक्ष के इसके अतिरिक्त भी हिस्से होते हैं। टहनियों की बात अभी नहीं आई है, तो टहनियां बताएंगे कि वृक्ष में टहनियां कैसे फैली हुई हैं, ऊपर भी नीचे भी। और एक जो है वो झूठी जड़ें, वो भी उसमें उत्पन्न हो जाती हैं पेड़ के अंदर, पीपल या बड़ के पेड़ के अंदर। उन हिस्सों का वर्णन करेंगे। तो संसार भी इसी तरीके से, उसमें टहनियां कौन सी हैं, दूसरी जड़ें कौन सी हैं, ये सारी बातें इसमें दूसरे श्लोक में आएंगी। तो हम पहले अभी पाठ करते हैं। अधः च ऊर्ध्वम् प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। संजीव शर्मा जी। जी। अध च ऊर्ध्वं प्रस्तता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अध च मूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भारद्वाज साहब। अधः च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। स्वस्तिका जी। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। कृष्णा जी। हाँ जी। अधः च ऊर्ध्वं परिषितासु तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। विमला जी। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा गुणप्रवृद्धः विषयप्रवालः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनि मनुष्यलोके। रेणु प्राशद जी। जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषये प्रवालः अधश्च मूला नयनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। खुराना जी। अधः च ऊर्ध्वं प्रसूता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधा च मूलानि अनुसंतानानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ओम। अर्थ समझ लेते हैं। अधः, अधः माने नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर, प्रसीता फैली हुई है,
तस्य उस वृक्ष की क्या शाखा, जिस वृक्ष का जिक्र हो रहा है संसार रूपी वृक्ष का, उसकी शाखाएं, कुछ शाखाएं ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। फिर आगे गुण प्रवर्धा, वो शाखाएं किससे बढ़ती हैं? गुण से बढ़ती है, गुणों से, 3 गुणों से। प्रवृद्धि माने बढ़ना, गुणों से बढ़ती है। और उसमें क्या है? विषय प्रवाला, प्रवाला कहते हैं कोपल को, जो कच्ची कच्ची कोपल होती हैं, नए नए अंकुर होते हैं, तो विषय रूप कोपल हैं संसार के अंदर, विषय रूप कोपल हैं। अधः, और फिर और नीचे क्या है? मूलानी, मूल हैं। कौन सी? संततानी, अवान्तर जड़ें, उनकी संतति कहो पेड़ की। हम लोग दाढ़ी बोलते थे उसको, जो नीचे की तरफ भूमि की तरफ लटकती थी और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जमीन में गड़ जाती थी और वो एक प्रकार से दूसरी जड़ बन जाती थी, इसलिए उसको अवान्तर जड़ कहते हैं। अवान्तर का मतलब एक मूल जड़ हो गई जिस पर सारा तना टिका हुआ है, और फिर एक दाढ़ी नहीं होती जो नीचे लटकती है, बहुत सारी दाढ़ियां होती हैं। जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाती हैं भूमि में गड़ करके, वो भी उतनी ही मजबूत हो जाती हैं। कलकत्ता में एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर, उस पेड़ के नीचे से जो वो अवान्तर जड़ें हैं, उनके अंदर से गाड़ियां चलती हैं। इतना उसका विशाल घेरा है, बहुत ज्यादा घेरा किया हुआ है, क्योंकि उन जड़ों से भी, जो नीचे अवान्तर जड़ गए हुए हैं, उसकी मजबूती भी हो जाती है, पेड़ की स्थिर बना रहता है और वो खूब बढ़ता भी है। बहुत पुराना है ये, तो पता नहीं कितने सालों का है वो। तो अवान्तर जड़ें हैं। कर्मानुबंधिनी, अनुबंध कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ठेका। कर्म रूपी ठेका है, अनुबंध है। कर्म कौन से होते हैं? स्थूल कर्म भी और सूक्ष्म कर्म भी। स्थूल कर्म तो हाथों से होते हैं, जो बाहर से दिखते भी हैं, कर्म करता हुआ व्यक्ति। और सूक्ष्म कर्म जो है वो मन से होता है, जिसको उपासना कहते हैं। तो उपासना मन से की जाती है। तो जो कि कर्म के पश्चात, अनु का मतलब बाद में, जब कर्म करते हैं, चाहे स्थूल कर्म करें चाहे सूक्ष्म कर्म करें, उपासना करें, उसके पश्चात फिर बंधिनी, बंधन में आ जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो बंध जाते हैं दोनों पार्टियां। तो कर्मों से फिर जीव बंध जाता है मनुष्य लोके। और ये जो बंधन है किसको होता है? मनुष्य लोक में ही होता है। जो नीचे पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो लोक हैं, योनियां हैं, वो बंधन में नहीं है, बंधती कर्म में, क्योंकि उनको कर्म का अधिकार नहीं है। केवल वो भोग भोगती है, नया कर्म नहीं करती है। इसी तरीके से जो ऊपर की जो देवता योनि है,
वहां भी कर्म का अधिकार नहीं है, केवल भोग का ही अधिकार है। इसलिए वो भी इससे नहीं बंधते हैं, कर्मों से नहीं बंधते हैं। कर्मों से केवल मनुष्य ही बंधता है और छूट भी सकता है कर्मों से। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसको और जरा विस्तार से समझते हैं। तस्य शाखा अधः ऊर्ध्वम च प्रसिता। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी शाखाएं सब तरफ फैली हुई है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। और ये कैसे फैली हुई है संसार में? संसार की ये अविद्या से, जो परमात्मा है, जब वो माया की उपाधि धारण करता है, माया कहो अविद्या कहो, जब उसकी उपाधि धारण करता है, तो माया जो है, माया को अव्यक्त भी कहते हैं। माया कहो, अव्यक्त कहो, प्रकृति कहो, एक ही बात है। गुण कहो, एक ही बात है। तो वो अव्यक्त होता है, प्रकट नहीं होती माया। ये परमात्मा की शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। हमारे में भी जो शक्ति है वो हमको, वो किसी को दिखाई नहीं देती, हमें भी नहीं दिखाई देती शक्ति। जब वो शक्ति कार्य रूप में परिणित होती है, तब पता लगता है कि ये शक्ति थी। इसीलिए इसको कार्यानुमेया कहते हैं। कार्या अनुमेया, कार्य होने के बाद अनुमान लगाते हैं कि ये शक्ति है, उससे पहले नहीं पता लगता। आराम से बैठे हैं हम, शांत बैठे हैं, तो किसी को क्या पता कि कितना काम कर सकता है और कितना चल सकता है। जब चलेगा तब पता लगेगा कितना चल सकता है। उसे भी अंदाजा नहीं होता कि कितना चल सकता है। जब वो चलने लगता है और फिर चल चल के उसको पता लगता है कि अरे इतनी शक्ति थी तेरे में। प्रारंभ में सोचता कि बहुत शक्ति है, मगर फिर जब उसको व्यवहार में उतारता है तो सही शक्ति का पता लग जाता है। खाने में भी आदमी सोचता है कि इतना तो मैं खा लूंगा। ये नित्य प्रति हमारे सामने होता है। कोई हमारे मनपसंद की चीज या ना भी मनपसंद की चीज हो, कटोरी में थाली में कोई ला करके दे दी, तो हम अनुमान लगाते हैं कहा खा लेंगे। पर जब खाने लगते हैं, जब आधा खत्म कर देते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये तो हमारे लिए ज्यादा रहा। नित्य प्रति का अनुभव होता है। इसी तरीके से जब मैं कोई ट्रेनिंग कर रहा था, हॉस्टल में था, तो किसी ने शर्त लगाई कि भाई 1 किलो कोई पेड़े खा जाएगा क्या? वो गांव का शरीर था, हाँ खा जाएंगे, मैं खा जाऊंगा। लाके रख दिए, आधे खत्म हुए। अब उसके बाद कहने लगे भाई और नहीं खाया जाता। अब वो जो कुछ भी उनकी शर्त थी, जो कुछ थी, वो याद नहीं मुझे कि भाई क्या शर्त थी, वो कितना कुछ दंड लगा या क्या किया। वह जितना खा लिया उतने के पैसे दे दो। तो परमात्मा की जो अव्यक्त शक्ति है, उसको अव्यक्त कहते हैं, व्यक्त नहीं है। जब वो व्यक्त होती है, किस रूप में व्यक्त होती है? वो संसार के रूप में व्यक्त होती है। परमात्मा ही सारे संसार को उत्पन्न करता है। कैसे करता है? कि वो जो अव्यक्त शक्ति है, पहले आकाश को उत्पन्न करती है, सबसे सूक्ष्म है। पांचों जो सूक्ष्म महाभूत हैं उनको उत्पन्न करती है। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। सूक्ष्म। अभी तो हमको ये दिखती है, पृथ्वी भी दिखती है, जल भी दिखता है, अग्नि भी दिखती है। और जब वे सूक्ष्म होते हैं पंच महाभूत, तो दिखते नहीं।
सूक्ष्म पंच महाभूतों के माध्यम से वो प्रकट होती है। इसी क्रम से उत्पन्न होती है, आकाश से फिर पृथ्वी पर्यंत। और ये इसी तरह से फैली हुई है, ये डालियां हैं एक तरीके से। इसके बाद फिर शरीर बन गए, मनुष्यों के शरीर बन गए, पशु पक्षियों के शरीर बन गए, देवी देवताओं के शरीर बन गए। आप कहेंगे कि देवी देवताओं के शरीर बता रही हो आप? हाँ, वो भी पंचभौतिक हैं। तो फिर इसमें जो श्लोक में कहा है कि कुछ डालियां नीचे कुछ ऊपर, तो नीचे वाली में कौन सी होगी? मनुष्य लोग, मनुष्य पैदा होते हैं संसार। और उससे नीचे जो है पशु पक्षी आदि, वृक्ष आदि, वो पैदा होते हैं। और ऊपर देवी देवता, मनुष्य जो है बीच में है। तो ये महाभूतों तक का निर्माण तो किसने किया है? परमात्मा ने किया है, भगवान ने किया है। महाभूतों तक, पंच महाभूतों तक, अपनी माया से। माया को याद रखें कि माया से बनी हुई कोई चीज वास्तविक नहीं होती है, पर वो लगती ऐसे वास्तविक है। और उसके बाद जो कुछ बना ये सारा संसार, वो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म जो भगवान है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। उसने फिर सारी सृष्टि को बनाया। फिर आगे ये आता है कि ये जो ऊपर और नीचे, कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है, कैसे नीचे ऊपर नीचे कैसे बढ़ती है ये? गुणों गुण गुण प्रवृद्धा, गुणों से वृद्धि होती है इनकी, 3 गुणों से। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से क्या होता है? सत्वगुणी कर्म जो होते हैं वो देवता तक पहुंचा देते हैं, देवलोक में पहुंचा देते हैं मनुष्य को। और तमोगुण वाले जो हैं, तमोगुण कह रहा हूं, बीच में अभी छोड़ दिया है मैंने रजोगुण। तमोगुण वाले जो हैं वो निकृष्ट लोकों में जाते हैं, नरक आदि में। और रजोगुणी जो है, जो बीच में था, वो मनुष्य लोक में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं ये? कर्मों के अनुसार। कैसे बढ़ती है ये? कर्मों से। और कर्म 2 तरह के बताए थे, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। उपासना आदि सूक्ष्म कर्म है। मानसिक क्रिया कहते हैं इसको, मन की क्रिया है, तो क्रिया ही है, तो कर्म ही, पर वो सूक्ष्म कर्म है, मन से हो रहा है। तो उपासना को तो हम ये समझते हैं कि उपासना तो अच्छी चीज होती है, उससे फिर नीचे कैसे जाते हैं लोग? नीचे भी चले जाते हैं उपासना से। अगर तो ओमकार का वो चिंतन करता है मन, परमात्मा का चिंतन करता है, तो ऊपर जाता है। और यदि वो पर स्त्री का चिंतन करता है, पर स्त्री, तो नीचे जाएगा। तो जैसा उसकी उपासना होगी वैसा ही उसको फल मिलेगा। मगर ये फल की संभावना किसको है? केवल मनुष्य के लिए है, मनुष्य लोक में ही है, क्योंकि उसी को कर्म का अधिकार दिया गया है। बाकी जो है निकृष्ट योनि वाले पशु पक्षी आदि, इनको कोई कर्म का अधिकार नहीं है, न देवी देवता को अधिकार है, मनुष्यों को ही कर्म का अधिकार है। वही जब उपासना कर्म शुभ कर्म करते हैं तो ऊपर के लोकों में जाते हैं। निकृष्ट कर्म करते हैं,
शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं उन्हीं को निकृष्ट कहेंगे। जिसके लिए शास्त्र ने मना किया है वो कर्म करते हैं तो निकृष्ट योनियों में जाते हैं। तो ये गुणों से ही ये बढ़ती हैं शाखाएं। तो बता ही दिया कि सत्व गुण से देवता लोक में, रजोगुणी कर्म यही मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक के अंदर ही अगर वो सत्व गुण करते हैं तो फिर ऊपर जाते हैं, और तमोगुणी कर्म करते हैं तो नीचे की योनियों में जाते हैं। फिर आगे आया विषय प्रवाल। प्रवाल बताया था कि वो है कोपल, कच्ची कच्ची जो शुरू शुरू में थोड़ी सी उसमें लाली सी होती है कोपलों में, उसको कहते हैं पल्लव। नए नए जो पत्ते लगते हैं, तो वो पत्ते कौन से हो गए? जो 5 विषय हैं, परमात्मा ने जो 5 विषय बताए हैं, कौन कौन से बनाए हैं उन्होंने? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तमोगुणी है ये विषय जो बनाए हैं, और हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है ये भी तमोगुण से बना है। ये विषय जो हैं कर्म का ही फल है। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे, शरीर से कर्म किया तो उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? विषय मिलेंगे, विषयों की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको ये विषयों की प्राप्ति होगी। और फल जो है वो किस प्रकार का फल होगा? जैसा हम चाहते हैं उसी के अनुसार तो हम कर्म करते हैं ना। कर्म करते हुए हमारे मन में लक्ष्य तो रहता है कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है, मन में रहता है कि ये प्राप्त करना है। तो मन की कल्पना के अनुसार जैसा हमारी कल्पना है वैसा ही हमको विषय मिलता है। तो उदाहरण दिया है इसके लिए कि पहले लोग जो थे धोती पहनते थे तो खूब मुड़ी हुई धोती पहनते थे, चुन्नट पड़ी हुई होती थी उसके अंदर, डालते नहीं थे चुन्नट, इकट्ठी की और उसको जैसे निचोड़ते हैं तौलिए को, कपड़े को, इस तरह से उसको खूब निचोड़ देते थे और उसको खूंटी पर टांग देते थे। ऐसा ही मानते थे कि अच्छी होती है ऐसी धोती जो पहनते हैं, अच्छी होती है धोती। फिर धीरे धीरे ये मान्यता होने लगी कि नहीं, ऐसी नहीं, सलवट नहीं होनी चाहिए, बिना सलवट की। तो फिर बिना सलवट की के लिए क्या कहने लगे? वो बिछोने के नीचे से तय करके बिछोने के नीचे रख देते थे, रात भर सोते तो वो सलवटें कम हो जाती थी। फिर और आया कि इससे तो बात बनती नहीं है। कुछ समय के बाद फिर क्या करने लगे कि लोटे के अंदर अग्नि डाल करके और उसको कपड़े के ऊपर घुमाते थे, सलवटें उसकी काफी कम हो जाती थी गर्मी के कारण। और फिर और समय आया जब मांड लगाने लगे, और मांड लगाते फिर उसकी प्रेस होती, गरम प्रेस आ गई तो फिर ऐसी उसकी वो पड़ती थी, अकड़ी रहती थी धोती। पंडितों को आश्रम के अंदर मैं इसी तरह से देखता हूँ, और विशेष विशेष कुछ पंडित ऐसे हैं
सफेद धोती सफेद कुर्ता चमचमाता हुआ है, और जैसी सलवट डाली हुई है, जैसी पहनी हुई है, वैसे ही वो खूब। स्त्रियां भी उसी तरीके से धोती जितनी फैली हुई सी होती है वो अच्छी लगती है। तो ये जैसा जैसा मन के अंदर भाव होता है वैसा वैसा ही उनको फल मिलने लगता है। तो पंडित लोग भी जो फलादेश देते थे, फलादेश फल बताते थे कि भाई ये तुम्हारी जन्म पत्री में ऐसा फल है। तो जो समझदार पंडित होता था तो पहले तो ये लिखा होता था ना कि भाई हाथी मिलेगा जी, हाथी की सवारी मिलेगी। तो जो समझदार जो विवेकी पंडित होता था वो ये नहीं कहता था कि हाथी की सवारी होगी, वो ये कहता है कि वाहन जो है ना, आपको वाहन में चलने का मौका मिलेगा। अब वाहन कोई भी हो सकता है, गाड़ियां आजकल वाहन है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तो वाहन ही कहलाएंगे वो। तो उस कल्पना के अनुसार ही, पहले कल्पना ही तो की गई थी उसके अंदर कि भाई ऐसा ऐसा तुमको हाथी की सवारी मिलेगी। तो वो कल्पना की कि आजकल हाथी को पसंद नहीं करते, कौन खिलाएगा, कहाँ बांधेगा, क्या करेगा, कौन उसका गोबर उठाएगा। तो वाहन ठीक है, अब वाहन में तो हवाई जहाज तक वाहन हो सकता है। तो पिछले श्लोक में भी ये बता दिया था कि इस संसार की जो असली जड़ है, जहां से ये उत्पन्न हुआ है, वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, मुख्य जड़ है। पर जो उसकी सहायक जड़ें हैं, जिसको अवांतर जड़ें कहा जाता है, अवांतर मूल, जैसे वृक्ष के अंदर भी हमने देखी हैं अवांतर जड़ें, उसी तरह से इसमें भी अवांतर जड़ें हैं। वो जड़ें कैसे आती हैं? कर्म से आती हैं। कर्म करता है मनुष्य, फिर उसका फल क्या आता है? विषय, विषय प्राप्त होते हैं, विषय रूप फल मिलता है। विषय मतलब पदार्थ, पदार्थ रूप फल मिलता है, और वो फल उनके अनुकूल होता है तो उससे राग होता है, प्यारे लगते हैं, उनको चिपकाना चाहते हैं कि ये जाए ना मेरे से। और वो गलत कर्म अगर किया जाता है, शुभ कर्म नहीं किया जाता है, शास्त्र के प्रतिकूल कर्म किया जाता है, तो उससे जो विषय मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, वो दुख देने वाले होते हैं। उनसे द्वेष होता है। दुख कौन चाहता है? सुख वाले पदार्थों से तो राग होता है, और जो दुख देने वाले हैं उनसे द्वेष होता है। तो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जब बार बार इस तरह से राग और द्वेष उत्पन्न होता है किसी पदार्थ के माध्यम से, तो उसी को वासना कहते हैं। पहले संस्कार बनते हैं, कोई वस्तु खाई, कोई वस्तु पहनी, कहीं पर रहे, तो उसके संस्कार पड़े। हमारा जो अंतःकरण है ये एक फोटोग्राफिक कैमरा है। जो भी कुछ हमको अनुभव होता है पांचों ज्ञानेंद्रियों से, चाहे हम देखें, चाहे हम सुने कान से, चाहे हम जीभ से चखें, चाहे हम स्पर्श करें, चाहे हम नाक से सूंघें, तो अनुभव होगा। तो ये सारे जो अनुभव होते हैं इनका एक संस्कार बन जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा अंदर फिट है अंतःकरण के अंदर, तो फोटो खिंच जाती है। जब इस तरह की बार बार फोटो खिंचती है एक ही तरह के संस्कारों की, तो वासना बन जाती है। वासना तब बनती है जब संस्कार
दृढ़ हो जाते हैं, बार बार होने से वो चीज दृढ़ हो जाती है, तो वासना बन जाती है। तो प्रश्न ये आता कि संस्कार और वासना में क्या अंतर है? तो संस्कारों की गहनता, घनापन वासना है, और ये चक्र चलता रहता है। कर्म का अधिकार दिया है मनुष्य को, कर्म करता रहता है, शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे। शुभ कर्म कब होंगे? जब शास्त्र के अनुसार करेगा। अशुभ कब होंगे? जब शास्त्र जिनको मना करेगा ये नहीं करना तो वो करे, तो अशुभ कर्म होंगे, उनका फल मिलेगा। शुभ कर्मों का फल जो है वो सुख मिलेगा, उससे राग होगा। अशुभ कर्म का फल जो है वो दुख होगा, उससे द्वेष होगा, और उसके फिर संस्कार बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो फिर वासना हो जाएगी, और ये चक्र चलता रहता है। आगे कहते हैं कर्मानुबंधिनी। कर्म, कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहो या धर्म कहो, एक ही बात है, क्योंकि कर्म करने से ही धर्म की या अधर्म की उत्पत्ति होती है। शास्त्र के अनुकूल कर्म करेंगे तो धर्म की उत्पत्ति, शास्त्र के प्रतिकूल करेंगे तो अधर्म होगा, और धर्म और अधर्म का जो फल है सुख या दुख वो मिलेगा। तो कर्मों से बंध जाता है आदमी, अनुबंध, कर्म अनुबंधनी, अनुबंधिनी, कर्मों से ही बंधन हो जाता है, अनुबंध हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कर्म जैसा किया वैसा ही बंधन हो गया, वैसा ही विषय मिला, और जैसा विषय मिला या राग होगा उससे या द्वेष होगा, और फिर संस्कार बनेंगे और फिर वासना होगी। ये कहां पर होगा? कौन से स्थान पर होगा? ये मनुष्य लोक में ही हो सकता है। वेद में मनुष्य का ही अधिकार दिया है कर्म करने का, वही अधिकृत है। कर्म से विषय, और फिर बार बार फिर कर्म किया, वही विषय प्राप्त हुआ तो वासना। और जो मनुष्य लोक नहीं है, कौन से? पशु पक्षी आदि, वो केवल भोग शरीर हैं, भोगने के लिए जो कर्म उन्होंने पहले किए हैं और जो फल देने के लिए योग्य हो गए हैं, और जैसा फल उनका है जैसे शरीर में वो भोगा जा सकता है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न होता है जी, वो फल भोगने के लिए किसी को तो मनुष्य का शरीर दे देता है भगवान, किसी को पशु का दे देता है, किसी को पक्षी का, किसी को कीट पतंग का, ऐसा कैसे है? तो जैसा उसका कर्म होता है, उसका जैसा फल तैयार हुआ, और वो फल जिस शरीर के भोगने, जिस शरीर के माध्यम से भोगा जा सकता है, वैसा ही शरीर उसको मिलेगा। जो मांस भक्षी पशु हैं, जो जंगली पशु हैं, मांस खाते हैं, तो उनका जो शरीर बना होता है, उनके जो दांत हैं वो उसी प्रकार के बने होते हैं कि चीर करके खा जाते हैं, निगल जाते हैं। तो ऐसा ही उनका भोग होगा, फल होगा, वैसा ही उनके कर्मों का। तो उनको वही जंगली पशु बनाया, अब मनुष्यों का शरीर बनाया दूसरे ढंग का, उसके दांत बताए दूसरे ढंग के, केवल आंख आगे के दांत जो है वो केवल काटने के लिए है, और जो बाकी के दांत हैं वो तो चबाने के लिए।
तो इसी प्रकार के फल जो है होंगे, इसीलिए मनुष्य शरीर दिया गया। और देवताओं के भोग, जिस प्रकार का उन्होंने शुभ कर्म किया है उसी प्रकार का शरीर उनको दिया है, कि उनको केवल कल्पना करनी पड़ती है, कर्म नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहा है वो भी भोग योनि है। मन में संकल्प किया, भोग हो गया। पेड़े का वो किया उदाहरण है, जो हम जानते हैं वही तो बताएंगे। और स्वर्ग में तो हम गए नहीं है, जो पता नहीं है। पेड़े का संकल्प हुआ किसी को, तो जैसा हमको पेड़े का स्वाद लगता है इसी तरह का उनको स्वाद आ जाता है। वस्तु की उपस्थिति और उनके कर्म की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको वैसा अनुभव हो जाता है, मौज हो गई। कल्पना करते ही वो चीज सामने ना हो करके भी अनुभव हो गया, वो सुख का अनुभव हो गया। तो वो भी भोग योनि है और ये भी भोग योनि है, पशु पक्षी आदि। मनुष्य जो है वो भी भोग योनि भी है और साथ साथ कर्म योनि भी है। कर्म का भी अधिकार दिया है कि जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म में उनको भोगना है। और साथ साथ कर्म का भी अधिकार दिया है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फिर तुम्हारा वैसे संस्कार बन करके वैसा ही तुमको आगे आने वाले जन्मों में फल दिया जाएगा। और यदि वेद के अनुसार कर्म करते हुए कर्म योग से भक्ति योग में प्रवेश किया, भक्ति योग से ज्ञान में प्रवेश किया, और ज्ञान के लिए जो पुरुषार्थ करना है, श्रवण मनन निध्यासन करना है, वो किया। और जब ब्रह्माकार वृत्ति बनी और सदगुरु ने फिर महावाक्य का उपदेश दिया, तो वो यहीं पर मोक्ष हो गया। सारे ही उसके फल अब जो वर्तमान में कर रहा है, जिसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, क्योंकि वो शरीर से अलग हो चुका है, शरीर ही कर्म कर रहा है, तो अब जो क्रियमाण कर्म है उसको कोई लाग नहीं है। जानता है ये शरीर कर्म कर रहा है, मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा। और जो संचित कर्म है वो ज्ञान की अग्नि से भुन जाते हैं, सारे के सारे। ज्ञान की अग्नि से ही संचित कर्म समाप्त हो सकते हैं, और किसी उपाय से नहीं। भक्त लोग ये सोचते हैं, दूसरे लोग ये सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों को हम भोगते जाएंगे, आगे शुभ कर्म करते रहेंगे तो हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे भी जो कर्म हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये केवल कल्पना है, खत्म हो जाएंगे। कर्मों का फल का निर्णय कौन करेगा? हम अपने आप करेंगे क्या? कोई कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके कर्म करने से एक क्षण के लिए कर्म किया तो अनंत जन्म उसके लिए लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए वेद जो है वो ज्ञान का अंतिम उपदेश देता है वेदांत के माध्यम से। वेदांत है का अर्थ है वेदों का अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय उन्होंने क्या दिया है? ज्ञान का उपदेश। ज्ञान ही अंतिम निर्णय है। ज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है, सच्चित आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अन्य किसी से सच्चित आनंद की प्राप्ति नहीं होती। भक्त लोगों को भी आनंद की प्राप्ति होती है, मगर वो भी एक रस नहीं होती, लगातार नहीं होती। जब भगवान सामने है उनके,
आनंद में हिलोरे ले रहा होता है भक्त, पर भगवान अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। अंतर ध्यान हो गए फिर तड़फता है, रोता है, तो फिर दुखी तो होता है। तारतम्य है भक्तों के सुख में, आनंद में तारतम्य है। पर ये अवस्था प्राप्त करना भी कोई सामान्य बात नहीं है। ये अवस्था कौन प्राप्त कर सकता है? भक्त जब उसका संसार से प्रेम समाप्त हो जाता है और परमात्मा से एकांतिक प्रेम हो जाता है कि मैं केवल परमात्मा परमात्मा को ही प्रेम करता हूँ, संसार के विषयों से कोई प्रेम नहीं है, मुझको वैराग्य हो गया है, स्वर्ग पर्यंत तक का वैराग्य हो गया है। तो इसलिए भी ये सामान्य बात नहीं है। ज्ञान में प्रवेश करने के लिए वैराग्य को बहुत बड़ा पुरुषार्थ बताया है कि वैराग्य हो गया तो 80% काम हो गया। तो वैराग्य की प्राप्ति के लिए भगवत भजन इसीलिए कहते हैं, भगवत भजन करो। और भजन से पहले, क्योंकि सूक्ष्म कर्म भी सभी नहीं कर सकते, मन से नहीं कर्म मन से नहीं कर सकते उपासना, तो क्या करें? स्थूल कर्म करो। स्थूल कर्म करने में तो लगता है मन, किए बिना रह नहीं सकते स्थूल कर्म, तो करते हैं। तो उसके लिए बताया है शास्त्र के अनुकूल कर्म करो, परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करो, तो वो भी जो है फिर परमात्मा से प्रेम की उत्पत्ति का एक कारण बनता है। और प्रेम की उत्पत्ति को फिर बढ़ाएंगे तो फिर परमात्मा से अत्यंत प्रेम हो जाएगा, उसके निकट बैठेंगे। इस तरह से क्रम से ये बताया गया है। तो मनुष्य लोक में ही ये संभव है। जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, वो देव योनि में जाएंगे। भोगों की समाप्ति के पश्चात फिर यहाँ पर आएंगे धरातल पर, मनुष्य योनि में। और जो भोग योनि वाले हैं वो अनंत काल तक भोगते रहेंगे, जब तक के उनकी सारे भोग समाप्त नहीं होते, या किसी कारण से उनमें भी कोई परमात्मा की कृपा से कोई सत्कर्म हो जाता है, तो उनकी योनियों में भी श्रेष्ठता है। जैसे गाय को पवित्र योनि कहा गया है पशुओं के अंदर, तो गाय जो है दूध देती है, घास ही तो खाती है और क्या खाती है, दूध देती है, अपने बच्चे का भी पालन करती है, मनुष्यों के बच्चे का और मनुष्यों का भी पालन करती है। तो ये क्रमशः जो है ना, पशु योनियों के अंदर ये गाय तक आई है। इसी तरह से क्रम से आते आते है, जब इनका संग्रह हो जाएगा, पुण्यों का संग्रह हुआ ना, कि किसी को दुख नहीं देती है, कल्याण का ही कार्य करती है, जनता के कल्याण का, मनुष्य के कल्याण का। तो इस प्रकार से करते करते वो भी फिर आगे मनुष्य लोक में आकर के कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा श्लोक भी संपूर्ण हुआ। तो इसी में यही बताया गया था कि जो वो संसार रूपी वृक्ष है, उसकी शाखाएं, क्योंकि शाखाओं को नहीं बताया था, पत्तों को बता दिया था, और पत्तों में भी कोमल पत्ते नहीं बताए थे। तो शाखाएं बताई, कुछ शाखाएं ऊपर हैं, कुछ शाखाएं नीचे हैं, फैली हुई हैं सारी शाखाएं इस वृक्ष की। संसार का भी इसी तरह से फैलाव हो रहा है, और ये गुणों से हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। और जो विषय रूपी जो है कोमल पत्ते हैं, तो जो पदार्थ मिलते हैं
कर्म करते हैं उसी के अनुसार वो विषय यानी पदार्थ मिलते हैं और उनसे उनको भोगते हैं, फिर उनसे संस्कार बन करके वासना बनते हैं, फिर उसी के अनुसार फिर कर्म करते चले जाते हैं। और ये भी बताया कि जो जड़ वो पहले बताई जा चुकी थी, मेन जड़, उसकी सहायक जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। वो जड़ बताई थी ऊपर परमात्मा से, वो इसलिए बताई थी कि परमात्मा ने ही इस संसार को उत्पन्न किया है, अपनी माया से उत्पन्न किया है, ये याद रखने की बात है। और जो नीचे की जड़ें हैं वो सहायक जड़ें हैं, वो भी बड़ी मजबूत होती हैं और वो फिर कर्मों से बंध जाता है। और ये कर्म का बंधन जो है वो मनुष्य लोक में ही संभव है, क्योंकि उसी को ही कर्म का अधिकार है। तो अब आप शेयर कीजिए, इसमें कुछ शेयर करना है आपको तो। ये मनुष्य को तो भोग और कर्म का दोनों का अधिकार है। हाँ जी। और जो पशु है उसको केवल भोग का अधिकार है, तो हाँ उसकी जी। मुक्ति होगी नहीं कभी। हाँ जी, उसकी तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? मुक्ति क्यों नहीं होगी? अपने भोग समाप्त करके, क्योंकि नए कर्म तो वो कर नहीं रहा, जो कुछ भी उनके, हम तो नए कर्म करते हैं ना, और कर्मों में कितनी ही सावधानी रख लो फिर भी दुष्कर्म हो ही जाते हैं। पर उनमें कोई किसी तरह की कल्पना नहीं है, वो तो केवल भोग के लिए है। और भोगते भोगते उनकी योनियों में जो श्रेष्ठता बताई कि जैसे पशु जो है, पशु योनियों में भी जो गाय श्रेष्ठ है, और गाय जो है फिर वो इसी तरह से जब वो संसार का कल्याण ही कल्याण करती है, उसके बदले में सिर्फ भोजन प्राप्त करती है, घास प्राप्त करती है, तो ये योनि सुधर करके ऊपर आई है। और फिर इसी तरह से कुछ योनियों के बाद ये हो सकता है कि इसको मनुष्य की योनि मिल जाए, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल सकती है। प्राणी मात्र को अधिकार है मोक्ष की प्राप्ति का। अब कितना कोई दूर है उसे पता लगेगा। अब हरिद्वार जाने के लिए, हरिद्वार उत्तर में हुआ, कोई दक्षिण में अगर कहीं है तो कितनी दूर है? पहले पैदल चलते थे, तो दक्षिण वाला कोई अगर उत्तर में जाता था तो समय बहुत लगता था उसको। और जो ये हरिद्वार के निकट है, दिल्ली वाले हैं, वो निकट है, और भी जो निकट है वो जल्दी पहुंचेंगे हरिद्वार। इसी तरह से जो जो प्राणी जो है वो मनुष्य के निकट आते चले जाएंगे, या देवलोक में भी चले गए कोई, और वहां फिर ब्रह्मा जी का उपदेश मिला, विवेक को होकर के, वैराग्य होकर के उनको वहां उपदेश मिला, तो वहां भी मोक्ष हो सकता है। देवताओं का भी मोक्ष होता है, मनुष्यों का भी मोक्ष होता है, पशु पक्षी आदि का भी मोक्ष होता है, प्राणी मात्र का मोक्ष का अधिकार। और हमें दूसरों की चिंता न करके हमारा कैसे मोक्ष, मुख्य प्रश्न तो हमारा ये रहना चाहिए। खुराना जी। गाय को आखिरी ये माना गया जी मनुष्य जन्म से नीचे का, क्या ये सही है? जीव जंतुओं में गाय को सबसे ऊपर माना गया, उसके बाद कहते हैं मनुष्य जन्म मिलता है। देखो ऐसा यहाँ शास्त्र में इसमें तो कहा नहीं गया है, किसी और स्थान पर कहा गया हो तो मुझे मालूम भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो बहुत हैं। और
हमने कोई ऐसी रिसर्च करने की ठानी भी नहीं है कि हम सारे ही पशु पक्षियों देवी देवताओं की बात को हम जाने। हमारा जो पुरुषार्थ है वो तो यही है कि हमको जो योनि प्राप्त हुई है उस योनि में हमको किस तरीके से मोक्ष हो सकता है, यानी हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। बंद कर तो ये गर्म हो जाएगा। ये बात सौम्य जो कह रहे सौम्य हैं जहाँ कहते तक हैं ना कि, हाँ जी, ये भोग योनि है पशुओं की भी जो भी है जी, मगर उसके बावजूद भी जैसे 84 लाख योनियां हैं, उनमें भटकने के बाद भी कि मनुष्य शरीर की गारंटी जो बात कह रहे हैं करने की, उसके बाद भी कृपा से ही मिलती है मनुष्य योनि। ऐसा नहीं है कि जी मैंने भोग लिया तो करके जी पक्का मनुष्य योनि गारंटी हो गई है। मतलब रामायण में तो ये इस तरह का है, कृपा करके दी है परमात्मा ने। कोई यूं कहे जी मैंने अपने पुरुषार्थ से कर लिया या मेरे भोग खत्म हो गए थे तो उसके बाद ये मिलनी मिलनी है, ऐसा नहीं है। हाँ, परमात्मा की कृपा से ही है हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, परमात्मा की कृपा से मिली है, क्योंकि दी तो उसने है। और वो चाहे हमारे कर्मों से दी हो या किसी तरीके से दी हो, अगर कर्मों को हम बिल्कुल भूल जाएं या शास्त्र बिल्कुल भूल जाए तो शास्त्र कर्म की भी तो बात बताता है, मगर कर्म के बावजूद भी परमात्मा की कृपा तो बनी ही रहती है। जब शरीर ही उसी ने बनाया तो हमारा उसमें अधिकार ही क्या रहा कि हम कर्म हमने किया। वहीं से छूट जाता है कि हमने कुछ कर्म करके कर सकते हैं हम। शरीर जो दिया बनाने वाला है, जिसने इन्वेस्टमेंट करके दिया है, हमको कोई प्रीमिसेस दे दिया है कि भाई चलाओ चलाओ तुम, तो चलाओ तो उसका तो लाभ उसी को मिलेगा ना जिसने बनाया है, उसी की मर्जी से बनेगा सब कुछ। ठीक बात है, परमात्मा की कृपा तो अति आवश्यक है। हमारे हाथ उठाने में भी परमात्मा की कृपा है। और रमण महर्षि तो कहते हैं तो कप जो है, चाय का कप हाथ में लिए हुए हो तो फूंक मारने का भी हमको ये नहीं है कि मैं फूंक मार लूंगा। बिना फूंक मारते ही, बिना फूंक मारे ही तो फूंक मार के मैं इसको एक घूंट पी लूं, नहीं पी सकते हम। वो भी परमात्मा के हाथ में लुढ़क जाते हैं, ऐसे बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा तो अनिवार्य है। ये जो कहा है जी, आज तक तो हम यही समझते थे कि उपासना जो है वो सिमरन सिमरन नाम सिमरन, ओंकार का सिमरन, भजन ध्यान इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि तथापि निष्कृत उपासनाओं को भी कहा उपासना ही जाता है। उपासना नाम मानसिक क्रिया है, उपासना मन की क्रिया। मन के द्वारा तुम चाहे ओंकार का चिंतन करो और चाहे पर स्त्री का चिंतन करो, इसको भी उपासना ही कह दिया जी, पर स्त्री के चिंतन को भी। हाँ, तो वही तो स्मरण जो आप करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उससे जो है ना वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। संसार का चिंतन करते हैं और संसार में भी जो शास्त्र के प्रतिकूल चिंतन कहा गया है ना, कि शास्त्र कहता है कि पर स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। हाँ? तो ये भी तो स्मरण हुआ ना। अगर ये स्मरण करते रहेंगे तो फिर योनियां नीचे जाएंगे हम। पर स्त्री का वो स्मरण करना एक व्यभिचार है और मनुष्य को नरक योनि में डालता है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि लोहे के खंभे में उसको लाल अग्नि से तपा दे, जो व्यभिचार करता है ना उनको चिपका दे स्त्री पुरुष को मरने के बाद। बहुत बुरी हालत है। ठीक बात है ये, क्योंकि जब तक डराएंगे नहीं ना तब तक ये चेतन जो है ना, चेतन भी बिना डर के कुछ काम नहीं करता है। प्रातः काल भी उठना हो तो जब तक कोई डर ना हो ना किसी तरीके का तो नहीं उठ पाते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। और मान लो हवाई जहाज पकड़ना है तो तुरंत उठेंगे, रात को नींद भी पूरी नहीं आएगी जल्दी से उठने की अगर बात होगी तो।
चेतन को भी डंडा बताया था ना पीछे श्लोकों के अंदर, कि चेतन भी डंडे से ही चलाना पड़ता है, बाहर से डंडा और अंदर से डंडा, दोनों तरह से डंडा होता है। दोनों तरह का डंडा जो है ना, ये चेतन पर परमात्मा का डंडा है, हर वस्तु पर परमात्मा का डंडा है। इसीलिए तो ये डंडा जो कृष्णा जी ने बताया कि वो ये नरक का जो डंडा है, तो इससे भयभीत होकर के आदमी जो है वो बचता है। कैरेट एंड स्टिक अंग्रेजी में बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक। स्टिक माने लाठी मारो, और कैरेट माने वो क्या होती है, गाजर, गाजर दो, है ना? गाय को मारो डंडा तो भागेगी, और कोई घास घास की दे कोई चीज दो तो आएगी हमारे पास। और डंडा दिखाना जरूरी है, ये शास्त्र में डंडा भी दिखाया है, आकर्षण भी दिया है। इस श्लोक में आकर्षण दिया है। पत्ते जो हैं वेद के, ये आकर्षण बताते हैं। संसार में जो अविवेकी हैं, तो उनको संसार में रखने के लिए, तो चलो संसार में तो रहें वो, कम से कम संसार में रहेंगे तो कभी न कभी आशा होगी कि उनको विवेक जागृत होगा, और फिर वो परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है जी, अब पूर्णाहुति की आगे बढ़ते हैं। कृष्णा जी आप ही करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।